स्वागत है तुम्हारा ब्लीच के अनदर एपिसोड में, जहां लास्ट एपिसोड में इचिगो जो मरने ही वाला था उसे बचाने जारा किया जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि टेस्ला जाराकी को भी हल्के में ले लेता है और अटैक करता है, जबकि नोइतोरा उसे रोक भी रहा था और अगले ही सेकंड टेस्ला बीच से कट जाता है, वो भी एक स्लैश में। जिसके बाद जाराकी नोइतोरा से फाइट करने जाता है, पर पहले इचिगो पूछता है तुम यहाँ कैसे, क्योंकि सोल सोसाइटी तो पीछे हट गई थी ना। तो जाराकी बताता है कि जब फाइट सेट हुई तो गेनरिसाई ने उराहारा को कुछ ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से एक गार घंटा बनाना था कैप्टन लेवल का, जिसमें 1 महीना लगना था पर 3 महीने लग गए। और वो यहाँ अकेला नहीं आया है। हम देखते हैं कि रुकिया के पास ब्याकुया आता है, चैड के पास उनोहाना और इसाने एंड इशिदा रेंजी के पास मायूरी नेमू। जहां उनोहाना एग्जीक्यूस जो चैड को मारने आए हैं उसे बोलते हैं कि हम यहाँ फाइट के लिए नहीं बल्कि इन्हें हील करने आए हैं, इसलिए एग्जीक्यूस वहां से चला जाता है। इधर ब्याकुया उस एस्पाडा को अपना नाम नहीं बताता तो वो फाइट स्टार्ट करता है, जिसमें वो एस्पाडा बताता है कि उसका सोनिडो सबसे फास्ट है, जिसके अंदर उसका एक क्लोन बन जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो ब्याकुया पर अटैक करते हैं, लेकिन ब्याकुया उन्हें मार देता है। अचानक तीसरा क्लोन भी आ जाता है, जिसे भी ब्याकुया मार देता है, लेकिन उसकी इस टेक्निक से टोटल 5 क्लोन बन सकते हैं जो ब्याकुया पर अटैक करते हैं और उसे उसका मरने का रीजन ब्याकुया की एरोगेंस बताते हैं। पर ब्याकुया उस सेमी से बच जाता है जो योरुइची ने उसे सिखाया है। एंड ब्याकुया उसे एरोगेंस नहीं बस स्किल का डिफरेंस बताता है। इधर मायूरी जायलाब्रो से उसका नाम पूछता है ताकि वो उसके टेस्ट सब्जेक्ट का नाम लिख सके, और क्योंकि जायलाब्रो भी साइंटिस्ट है तो वो भी उससे उसका नाम पूछता है। इधर जाराकी और नोइतोरा भी फाइट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां हानातारो भी ब्याकुया के साथ है, लेकिन वो पीछे है क्योंकि उसे फ्लैश टैप नहीं आती। और यहाँ वो एस्पाडा अपनी ब्लेड रिलीज कर देता है, जिसमें वो एक लट्टू टाइप बन जाता है जिसके पास बहुत सारी आंखें हैं। और इसकी पावर ये है कि जो भी ये आइज देखेंगी वो उसका ऑर्डर मानने लगेंगी, जिसे ये आमोर बोलता है। जिससे पहले वो ब्याकुया का लेग कंट्रोल करता है, पर ब्याकुया उसकी मसल काट देता है, इसलिए वो एस्पाडा रुकिया पर आमोर यूज करता है अपनी 2 आइज से, पर ब्याकुया बीच में आ जाता है। इतने में वहाँ हानातारो भी आ जाता है। हम देखते हैं कि ब्याकुया को अपने हाथ की मसल भी काटनी पड़ती है, तो वो एस्पाडा बोलता है अब तो तुम काफी कमजोर हो गए हो। पर ब्याकुया बोलता है कि इन दोनों को मैंने इसलिए काटा क्योंकि अभी भी हमारी पावर में धरती आसमान का डिफरेंस है। और वो अपना रियात्सु हाई कर लेता है और हानातारो को रुकिया को ले जाने को बोलता है ताकि वो इसके बीच में ना आए। तभी वो एस्पाडा बताता है कि मेरी एक आई एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती है, और लास्ट टाइम इसने 2 आई यूज की थी जो रुकिया के हेड में है, इसीलिए वो पूरी रुकिया को कंट्रोल कर सकता है। जिससे वो हानातारो पर अटैक करती है एंड फिर अपने आप को होस्टेज बना लेती है। इसलिए वो एस्पाडा ब्याकुया को अपनी ब्लेड रखने को बोलता है और ब्याकुया ऐसा करता भी है, पर वो रिकुजोको यूज करके रुकिया को डिसेबल कर देता है, जिससे वो एस्पाडा भी रुकिया को नहीं हिला सकता। इससे ब्याकुया काफी गुस्सा होता है और वो अपना बंग का ओपन कर लेता है, जिससे वो उस एस्पाडा पर अटैक करता है। वो उन्हें कंट्रोल करने का सोचता है, पर उसके पास 50 आइज हैं और ब्लेड हजारों, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। पर वो अभी भी जिंदा है और गुस्सा होकर ब्याकुया पर अपनी फुल पावर से आमोर यूज करता है, लेकिन ब्याकुया दांको यूज करके उसकी पावर रोक लेता है, जिससे वो भी शॉक हो जाता है। तो ब्याकुया बताता है कि जब रुकिया रिकुजोको यूज करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तब मुझे पता चला कि तुम्हारी पावर कीडो जैसी है। ब्याकुया उसे काट देता है, जिसके बाद वो विक्टिम कार्ड यूज करता है ये बोल के कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया होलोज को मारने के लिए। पर ब्याकुया उसे मार देता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक शिनिगामी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसके प्राइड रुकिया पर ब्लेड रखी। और वहाँ इसाने भी होती है जिसे उनोहाना ने भेजा है क्योंकि हानातारो इंजर्ड हो गया। इधर मायूरी जायलाब्रो की डॉल बन चुका है और वो उसके ऑर्गन्स तोड़ता है और लास्ट में उसकी नेक भी, एंड मायूरी मर जाता है। जायलाब्रो भी हंस रहा होता है, पर अगले ही सेकंड मायूरी उसके सामने होता है, जिससे गुस्सा होकर वो मायूरी की डोल ही तोड़ देता है, पर मायूरी को कुछ नहीं होता। तो मायूरी बताता है ये मेरी पावर नहीं बल्कि मैंने अपनी लास्ट फाइट में इशिदा के अंदर बैक्टीरिया छोड़े थे जो मुझे डाटा देते हैं, इसीलिए उसने यहाँ आने से पहले अपने ऑर्गन्स की कॉपी बना ली थी। जायलाब्रो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये सब हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो मायूरी बोलता है मैंने कर लिया तभी तो मैं यहाँ हूँ। जिसके बाद वो अपने बंका से उसे पॉइजनस कर देता है और बाद में उसका बंका जायलाब्रो को खा लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रुकिया ठीक हो जाती है। यहाँ जाराकी और नोइतोरा दोनों मोस्टर फाइट कर रहे होते हैं। ओरी में भी इचिगो को हील करने आती है, पर इचिगो से पहले नेल को हील करने को बोलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि नेमो को कंज्यूम करके जायलाब्रो फिर से आ जाता है, जो उसकी पावर गैब्रियल है जो एक परफेक्शन है और मायूरी उसे कभी नहीं मार सकता। ये
ये उसका सोचना है। ये सुन के मायूरी नेमू के पास जाता है और हंसने लग जाता है एंड जायलाप्रो को बोलता है कि अगर ये परफेक्शन है तो तुम्हारे पास कुछ और पावर भी होगी, वो भी दिखाओ। एंड तभी मायूरी का बंकाई उस पे ही अटैक करता है क्योंकि जायलाप्रो ने उसे अपने अंडर कर लिया था, पर मायूरी अपने बंकाई को ऑटो ब्लास्ट कर देता है जो उसने ऐसे केस के लिए बनाया था और बोलता है परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता और मैं तुम्हें अपने न्यू ड्रग के टेस्ट के लिए यूज करूंगा जो उसने इंजेक्ट भी कर दिया। वो कब? तो मायूरी ने अपने सभी ड्रग नेमू को पहले से ही दे रखे होते हैं, इसलिए वो जायलाप्रो में चले जाते हैं जिससे उसे सुपर ह्यूमन पावर मिलती है। और जो भी मायूरी अब बोलता है वो जायलाप्रो को काफी स्लो सुनाई देता है एंड मायूरी उसमें अपनी ब्लेड घुसा देता है एंड जायलाप्रो वेट कर रहा होता है कि कब वो ब्लेड उसके हर्ट को काट दे क्योंकि ये उसके लिए हजारों साल जितना होता है। जिसके बाद मायूरी कुछ तो गलत करके नेमू को ठीक कर देता है और उसे खोदने को बोलता है क्योंकि ये ऐसी जगह जाना चाहता है जो साइंटिस्ट सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोर रूम, जहाँ उनके प्रोजेक्ट होते हैं। और अब वो इशिदा को हील करने जा रहा था तो रेंजी उसे हील करने को बोलता है ताकि वो फाइट में जा सके, लेकिन मायूरी मना कर देता है क्योंकि अगर वो उस मोस्टर्स फाइट में जाएगा तो मारा जाएगा। इधर इवन जाराकी की ब्लेड भी नोइतोरा को नहीं काट पाती तो नोइतोरा बताता है कि मेरा हीरो सबसे पावरफुल है सभी एस्पाडा में। जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है तो जाराकी उसे डोज करके नोइतोरा को पकड़ के उसकी आंख फोड़ने वाला था पर वो निकल जाता है जिसे नोइतोरा इंस्टिंक्ट बताता है और अटैक करता है। तो जाराकी बोलता है कि सोल सोसाइटी में बहुत लोग देखे जो बोलते थे कि मेरी ब्लेड उन्हें नहीं काट पाएगी। बाय द वे इसने नोइतोरा की ब्लेड अपने हाथों से रोक रखी है लेकिन उनकी आईज और नेक हमेशा कटती हैं तो वो उसकी आई पे अटैक करता है जिससे कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ नोइतोरा का होलो होल है और नोइतोरा उस पे एक अटैक करता है और बोलता है ये तुम्हारी लिमिट है शिनिगामी। तो जाराकी हंसने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि काटने से वो मरेगा तो अब जाराकी उसे काट कर ही रहेगा। जिसके बाद वो उसका हाथ काट देता है जिसे नोइतोरा लकी स्ट्राइक बोलता है, पर नेक्स्ट टाइम जाराकी उसकी ब्लेड भी काट देता है। तो जाराकी बताता है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था इसलिए मुझे अजीब लग रहा था पर इस वार्म अप के लिए थैंक यू। जिससे गुस्सा होकर नोइतोरा शेरो यूज करता है जिसे जाराकी एक हाथ से फेंक देता है, ले मुंह दिया तेरे शेरों पर। तो नोइतोरा अपनी ब्लेड रिलीज करता है जिसमें उसके 4 हाथ हैं और जब जाराकी उस पर अटैक करता है तो वो एक से रोक के बाकी से अटैक करता है। जिसके बाद वो याचिरो को मारने जाता है जिसे ओरी में प्रोटेक्ट करती है और याचिरो बोलती है पहले पीछे देख। इतने में उसका एक हाथ गायब हो जाता है जो जाराकी का प्लान था ताकि वो उसकी ब्लेड नहीं रोक पाए, पर तभी नोइतोरा फिर से अपना हाथ निकाल लेता है पर फिर भी जाराकी उस पर भारी होता है। तभी हम देखते हैं कि जाराकी के अंदर से एक हाथ आता है एंड हमें पता चलता है कि अब नोइतोरा के पास 6 हाथ हैं एंड उनका एक और राउंड स्टार्ट होता है जिसमें नोइतोरा काट रहा है, जाराकी इंजर्ड होता है पर जाराकी हंस रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा था। लेकिन जब नोइतोरा उसकी नेक पर अटैक करता है तो जाराकी को लगता है ऐसे तो वो मर जाएगा जिसमें कोई मजा नहीं, इसलिए वो केंदो यूज करेगा जिसकी ट्रेनिंग उसे खुद गेनरिसाई ने दी थी क्योंकि ब्लेड को 2 हाथ से यूज करें तो वो ज्यादा पावरफुल होती है। और अगले अटैक में पूरी कहानी चेंज हो जाती है, नोइतोरा मरने वाला होता है इसलिए जाराकी जा रहा था क्योंकि उसे मरने वाले बंदे से फाइट करके कोई मजा नहीं आता, लेकिन नोइतोरा उस पर अटैक करता है। इस बीच एक फ्लैशबैक कि नोइतोरा नेल के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि वो उस पे नीचे देख रहे हैं एंड यहाँ जाराकी उसे मार देता है। जिसके बाद जाराकी इचिगो को वापस जाने को बोलता है क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूट शिनिगामी है इसलिए उसका काम उस टाउन को बचाना है, लेकिन ओरी में तुम मुझे हील कर दो। और जैसे ही ओरी में जाती है तो बीच में स्टार्क आके उसे ले जाता है जहाँ आइजन उसे रुकने को बोलता है जब तक वो काराकुरा टाउन को डिस्ट्रॉय करके ओकन बना लेगा। और वो ये सब पूरे हुकुमुंडो में अनाउंस कर देता है क्योंकि ये सब उसका प्लान ही था। क्योंकि ओरिमे की पावर सोल सोसाइटी के लिए थ्रेट थी इसलिए उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करना चाहा। और इचिगो को भी याद आता है कि कैसे गेंजुसाई ने हित्सुगाया को वापस बुला लिया था और इसी में उसने अब यहाँ 4 कैप्टन को कैद भी कर लिया है। और हम देखते हैं कि वो जिस गारगंटा से आए थे वो बंद हो गए हैं। अब 4 कैप्टन हुकुमुंडो में हैं, 3 वो खुद, तो गोते 13 आधी ही बची है तो आइजन उन्हें आसानी से हरा देगा। इचिगो भी काराकुरा टाउन को बचाने भागता है तो जाराकी उसे रोक लेता है क्योंकि उसने बताया था कि गेंजुसाई ने उराहारा को कुछ ऑर्डर्स दिए थे जिसमें पहला तो कैप्टन को हुकुमुंडो भेजना था, दूसरा सभी कैप्टन को काराकुरा टाउन में लाना। तो चैड बोलता है ऐसे तो उनकी पावर से काराकुरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मायूरी बोलता है कि टेंते काइचू से जो शिनकाइमोन की तरह होता है हमने काराकुरा टाउन को सोल सोसाइटी भेज दिया और उसकी रेप्लिका से रिप्लेस कर दिया और जो ह्यूमंस थे वो सो रहे हैं। ये सब आइजन को पता होता है इसीलिए वो इन कैप्टन को यही मार के सोल सोसाइटी में ओकन बनाएगा, जिसके लिए वो बाकी एस्पाडा को भी बुला लेता है एंड हुकुमुंडो उल्क्योरा के हाथ में है जिसे सुन के इचिगो उसकी तरफ आने लग जाता है और यही एपिसोड खत्म। और नेक्स्ट एपिसोड में हम पास्ट आर्क देखेंगे। तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।